हेलो विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं क्लास 9। इससे पहले मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मात्र पितृ स्टडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज जो क्लास होने वाली है अपनी, वो होगी क्लास 9 की एनसीईआरटी की बुक मैथ, जिसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.4 पढ़ेंगे अपन आज से। ठीक है, 1.3 तक अपन ने सब कुछ अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज से जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लासेज हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, तो फ्रेंड, वीडियो से लास्ट तक बने रहना है और वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना है। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी जो है वो इन कंसेप्ट को क्लियर कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, और लाइक भी कर दो साथ ही साथ। क्लियर है, तो क्लास चालू करते हैं। देखिएगा, यहीं से अपन चालू करते हैं। कुछ इसका बेसिक नहीं बता रहा मैं, डायरेक्ट यहीं से आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो इसमें लिखा है कि संख्या रेखा पर, किस पर, संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है किसको, 3.765 को। संख्या रेखा पर आपको किसको दर्शाना है, 3.765 को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको पता है कि सर 3.765 जो है ये 3 और 4 के बीच में आता है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में जो है ये संख्या लाई करती है। तो अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, 3 दशमलव से चालू हो रहा है तो 3 के बाद में 4 आता है, तो 3 और 4 के बीच में बनेगा ये। ठीक है, तो आप इस तरीके से एक संख्या रेखा बना दीजिए। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में आ जाएगा आपका 3 और 3 से लेके 4 तक। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो 3 से लेके 4 तक कौन कौन सी संख्याएं आती है आपको पता है। 3.1 आता है, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरीके से चलता है। तो अभी लिख लेते हैं, देखिएगा। अब देखो, हाँ, मैं आपको प्रॉपर तरीके से ही बता देता हूँ, पूरा अच्छे से बना करके ही करते हैं अपन, ताकि आपको दिक्कत ना आए। क्या हो गया, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर इसको ले लो 3, ये हो जाएगा आपका 4। अब इसके बीच में क्या करना है आपको, टोटल 10 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं भाई साहब, 10 टुकड़े करने हैं। और 10 टुकड़े करने के लिए आपको 9 कट मारने पड़ेंगे। कितने कट मारने पड़ेंगे, 9 कट। तो 1 2 3 4 5, नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपका 9। भाई साहब, ये आपके 9 कट हो गए। ठीक है, टोटल ये 10 पार्ट के अंदर डिवाइड हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचनी है। पेंसिल से 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दो, फिर उसके 1-1 सेंटीमीटर के कट लगा दो, ताकि आपके 10 टुकड़ा आराम से हो जाए। ठीक है, इस तरीके से बनाना है, तभी जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, अन्यथा ना मिलेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, 3 से 4 लिखो और उसके बीच में आपको लाइन खींचनी है, और लाइन के 10 टुकड़े करने हैं। एक पेन स्केल ले लीजिए और उसको 1 से लेके 10 तक सेंटीमीटर की लाइन खींचिए और उसके 1-1 सेंटीमीटर के टुकड़े कर दीजिए। सिंपल सी बात है, क्लियर। अब 3 के बाद में क्या आता है, तो सर 3 के बाद में आता है 3.1, फिर आता है 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9 और फिर 4। ठीक है, अब आप यहाँ पर आपकी संख्या क्या दे रखी है, देखो 3.7 है ना। बाद का 6 अभी भूल जाइए। ठीक है, फर्स्ट संख्या की बात कर रहे हैं अपन, 7 वाले की, है ना। तो 3.7 कहाँ दिख रहा है आपको, सर 3.7 मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा 3.7।
तो आपको क्या करना है, 3.7 और 3.8 दोनों को ही लेना है, ठीक है। यानी कि 3.7 आपको चेक करना था, तो 7 के बाद वाले 8 वाले को भी लेना है, और इस तरीके से कुछ भी एरो वगैरह इस तरीके से बना दो। आई बात समझ में। वापस अब आपको क्या करना है, वापस अगेन आपको जो है वो नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, यानी कि संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। तो ये लो भाई साहब, वापस अपन ने क्या कर दिया, संख्या रेखा बना दी, ठीक है। फिर अगेन वापस आपको इसके कितने टुकड़े करने, वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अब कौन कौन से आएंगे, जो मैंने गोला किया है वो, यानी कि 3.7 और इधर आएगा 3.8। अब 3.7 के बाद में कौन सी संख्या चलेगी, मेन बात वो है। तो क्या आप यहाँ से ये लिख दो क्या, 3.8 3.9, ऐसे थोड़ी ना चलोगे भाई। 3.8 तो आपका सबसे लास्ट में आ रहा है। तो अब आपको क्या करना है, 3.7 तो यहीं रहेगा, इसके आगे 1 लिखते जाओ, 1 3.7 2 3.7 3.7 देखो, एक ऊपर एक नीचे लिख लेता हूँ ताकि भीड़ भाड़ ना होगी। 3.7 3.7 3.7 3.5 3.7 3.7 3.8 और 3.9, और ये आ गया 3.8, और इसके आगे कुछ नहीं, मतलब आप 0 लगा सकते हो, यहाँ पर भी 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको सेकंड नंबर देखना है। सेकंड नंबर आपको बताए 6 है, तो 3.76 3.76 कहाँ, ये रहा, रेड कलर लेते हैं। 3.76 ये रहा, तो 7 6 के बाद 7 7 वाला भी लोगे, और इस तरीके से एरो लगा दोगे। अभी तक सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपका 5 और बच रहा है अभी, तो है ना, मतलब अपन 3.76 पे पहुंच चुके हैं। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। अब आपका नंबर क्या लगेगा भाई साहब, अब आपका नंबर लगेगा, वही करोगे, नंबर लाइन खींचोगे, इसके वापस वही 10 टुकड़े कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपके कितने टुकड़े हो गए, नहीं हुए, वापस कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। ये आपके 10 टुकड़े हो गए। अब आपको कौन कौन से नंबर लेने हैं, 3.76 यानी कि 3.76, और एक लेना है 3.77 3.77, ठीक है। इस 7 6 के आगे कुछ नहीं, मतलब 0, और लास्ट वाले के आगे कुछ नहीं, मतलब 0 है। लगा दो भाई साहब, ये हो गया। यहाँ पर 3.76 तो आएगा, लेकिन साथ में 1 आएगा। 3.76 तो आएगा, लेकिन 2 आएगा। 3.76 आएगा, लेकिन 3 आएगा। 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768 और 3.769, और ये हो गया 3.770। क्लियर। आपका नंबर कौन सा है, 3.765, यही है ना आपका नंबर। बोले उठा ले मेरे भाई, ये उठा ली। 3.765 बना कि नहीं बना, तो ये लगा दिया नंबर लाइन पे। ये होती है चीज़ भाई साहब, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझ गए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको लेना है 3.765 है, तो 3 से 4 के बीच में लो। 3.1 3.2 इस तरीके से लगाओ। फिर नंबर देखो आगे, 3 पॉइंट के बाद में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 और 8 वाले को लो। 7 और 8 वाले के बीच में वापस 10 नंबर लिखो। फिर 7 के बाद में 6 आया, तो 7 6 और 7 7 वाला लो। 7 6 और 7 7 वाला लिया, उसके बीच में लिखो, आपका आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर आगे अगर और नंबर होता तो अपन वापस 2 और लेते और उनके बीच में 10 और बनाते। और नंबर होता तो वापस 2 और लेते और बनाते। इस तरीके से मामला चलता रहता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए आप। 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको। 4 दशमलव स्थान,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड 4.26 की बार है, कितना है 4.26, 4.26 की बार, और उसने बोला है 4 दशमलव तक, मतलब मैं यूँ लिख सकता हूँ, ऐसा होगा 4.2626 हो गया ना यार, पॉइंट क्या बोलते हैं इसको, 4 पॉइंट के बाद 4 संख्या हो गई, इसको लगा दो बस। पहले किसके बीच में बनेगा, 4 और 5 के बीच में बनेगा, ये लो भाई साहब, ठीक है, ये लिखा 4, ये लिखा 5, कट लगा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये कट लगा दिए। यहाँ पर आ जाएगा आपका 4.1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 9, 4.2, 2 वाला है तो ये वाला लोगे, 2 और 3, इसको पिकअप कर लो और आगे बना दो, ये लो भाई साहब बना दिया, ये ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4.2, यहाँ आ जाएगा 4.3, इसके आगे कुछ नहीं, 0, यहाँ पर भी 0 लगा दो, अब आगे सजा दो, ये हो जाएगा 4.21, 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 और 2 9, ठीक है। इसके बाद में 6 है तो 6 वाला ले लो, ये ले लिया 6 और 7 वाला, फिर आगे बना दो, फिर आगे बना दो, ऐसा 4 बार स्टेप बनेगी। दशमलव के बाद में अगर 4 संख्या तक है तो 4 लाइनें बनेगी, 3 है तो 3 लाइनें बनेगी। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये जो बाकी के 2 स्टेप और बच रही है आपको करनी है, क्लियर है, आराम से हो जाएगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.4 कंप्लीट होती है, ठीक है भाई साहब, समझ गए, ओके। एक्सरसाइज नंबर 1.5 चालू करता है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है सर। क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी अपरिमेय हैं, ये मेरे को बताना है। तो सर आपको पता है कि अगर रूट के अंदर किसी नंबर का रूट नहीं निकलता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया √5, जैसे मान लो मैंने लिख दिया √5, क्या √5 को आप सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया √16, तो आपको पता है कि 16 का रूट तो सर 4 होता है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। ये क्लियर रूट वाला है जो मैंने आपको कल बता दिया है, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 माइनस √5, क्या √5 को आप सोल्व कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा देखिए क्वेश्चन, दूसरा दे रखा है 3 प्लस √23 और माइनस का √23, क्या √23 का रूट निकलता है, 23 का रूट निकलता है, नहीं निकलता है, ठीक है, क्योंकि 23 किसी का भी वर्ग नहीं होता है तो उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी यह परिमेय है। कैसे देखो, बॉक्स को खोलो, 3 प्लस √23, बॉक्स हटा दिया तो माइनस √23 आएगा, है ना। बॉक्स तो हटाना है था भाई, बाहर साइन माइनस का है तो मैंने बॉक्स हटा दिया, क्या फर्क पड़ गया, क्लियर। जैसे ही मैंने बॉक्स हटा दिया तो आप देखोगे कि ये प्लस का √23 है, माइनस का √23 से आपस में कट जाएगा, तो बचा क्या 3, और खाली 3 आपका कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई साहब, ठीक है। यहाँ पर देखो बाहर माइनस है ना, अगर गुणा होता, अगर यहाँ पर गुणा होता तो अपन अंदर वाले से गुणा करते और फिर सोल्व करते, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ठीक है, क्या है, माइनस है, तो आप डायरेक्ट लिखोगे, ब्रैकेट हटा करके डायरेक्ट, ठीक है। 3 प्लस √23 माइनस √23, प्लस माइनस जो है वो दोनों सेम है तो आपस में कट जाएंगे, तो बचा कितना 3, और 3 आपकी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 2√7/7 तो वैसा इसको इस तरीके से लिखते हैं ना। 2√7 का मतलब क्या होता है 2 इंटू √7। 7√7 का मतलब क्या होता है 7 इंटू √7। और ऊपर नीचे अगर कोई भी संख्या गुणे में है तो आप उसको काट सकते हो। √7 से √7 कट जाएगा, काट सकते हो ना यार। देखो ऐसे जैसे मैंने लिख दिया 2/2 तो 2 से 2 नहीं कटेगा क्या, कटेगा। ठीक है, तो √7 से √7 कट गया तो बचा कितना 2/7। और ऐसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। तो आपको दिख रहा है ये कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 1/√2। ठीक है, √2 का कभी भी आप √2 का कभी भी आंसर नहीं होता है, आपको पता है ना। √2 का कभी भी कोई आंसर नहीं होता है, 3 का भी नहीं होता है, लेकिन 4 का होता है 2। तो √2 का कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है, इसीलिए यहाँ पर ये संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और 5वां क्वेश्चन आपको दे रखा है 2π। और हमेशा ध्यान रखना जिस किसी भी संख्या के साथ या तो पाई आ जाता है या अकेला पाई आता है, जहाँ कहीं पे भी पाई आएगा वो संख्या आपकी अपरिमेय ही होगी। ठीक है, जहाँ पर भी पाई आएगा वो संख्या आपकी अपरिमेय संख्या ही होगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये क्वेश्चन आए लेवल के, ये क्वेश्चन थोड़े लेवल के मेरे भाई। ठीक है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएंगे, अब भी आ जाएंगे, यहीं आ जाएंगे, क्यों नहीं आएंगे, अभी आएंगे। देखिएगा, अलग अलग कलर का इस्तेमाल करके आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अपन लेते हैं 3 + √3 का गुणा करना है 2 + √2 से। क्लियर है भाई, 3 + √3 का गुणा करना है 2 + √2 से। जब भी दो ब्रैकेट का गुणा होता है और अंदर कोई भी संख्या जो है वो आपके उसके दो अंदर कोई भी 2 या 3 संख्या दे रखी है और उनके बीच में प्लस माइनस होता है, तो इस कंडीशन में इसको किस तरीके से सोल्व किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, पहले इस 3 का गुणा होगा इस 2 के साथ, वापस इसी 3 का गुणा होगा इस √2 के साथ। ये गुणा खत्म हो जाएगा, उसके बाद इस √3 का गुणा होगा 2 के साथ। कलर चेंज नहीं हुआ, क्या हो गया, ये हो गया। √3 का गुणा करोगे 2 के साथ और उसके बाद √3 का गुणा होगा √2 के साथ। क्लियर है, ये प्रोसेस होता है। पहले 3 का गुणा पूरे ब्रैकेट से करते हैं, फिर √3 का गुणा पूरे ब्रैकेट से करते हैं। प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए चलेंगे। क्लियर है, ठीक है। फर्स्ट में क्या बोला मैंने, 3 का गुणा 2 से करना है। 3 भी प्लस का है, 2 भी प्लस का है, तो प्लस को प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है, तो 3 दूनी 6। सिंपल है। 3 को √2 से गुणा करोगे, दोनों प्लस के हैं तो प्लस के आएगा, तो 3 को √2 से किया तो 3 √2 आएगा, क्योंकि √2 3 से गुणा हो ही नहीं सकता है, तो डायरेक्ट लिखोगे 3 √2, इसका मतलब दोनों गुणा ही हो रहा है। फिर अगेन √3 का ये खत्म हो गया मामला, बॉक्स खत्म। अब किसकी बारी है, √3 की बारी है ना। तो अब √3 का गुणा किससे करोगे, 2 से करोगे, तो कितना आएगा, देखो दोनों प्लस के है ना, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 2√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। और यहाँ पर √3 का गुणा √2 से होता है, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। √3 का गुणा √2 से हो रहा है, √3 का गुणा √2 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, देखो 6 + 3 √2 + 2√3, और यहाँ पर √2 का √3 से गुणा होता है तो 3 × 2 होता है 6, तो √6 आएगा। दोनों के ऊपर रूट है तो वो दोनों एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और एक ही रूट लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो किसी में से भी कुछ भी अपन प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 6 बिल्कुल ही अलग संख्या है, 3 √2 अलग ही संख्या है, 2 √3 भी अलग ही संख्या है और √6 भी अलग ही, कोई सेम नहीं है, तो आप किसी को भी मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे पीछे उत्तरमाला में आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, लेकिन आंसर यही सटीक है। क्लियर है, कट बात, समझ गए। ओके, देखो ये जो क्वेश्चन है ये सर्वसमीकाओं से भी होते हैं। सर्वसमीका क्या होता है वो अपन आगे की जो प्रश्नावली आएगी वहाँ पर यूज में लेंगे। अभी हाल फिलहाल आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से सोल्व किया जाता है। ठीक है,
सर्वसम्मिका जैसे ही आपके आएगी, जब मैं पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊंगा कि भाई अपन ने जो 1.5 के अंदर देखे थे क्वेश्चन, वो आप इस तरीके से भी कर सकते हो वहाँ पर भी। अभी सिर्फ एक ही प्रोसेस आप ध्यान में रखिए, ठीक है। बहुत से को तो सर्वसम्मिका नाम ही क्या होता है ये भी पता नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बताया जाएगा आपको। 3 माइनस रूट 3 हो गया। अब भाई साहब क्या करोगे, इस 3 का गुणा आगे वाले ब्रैकेट से और वापस रूट 3 का गुणा इस आगे, पहले तो इसका इसके साथ होगा और फिर इसका इसके साथ होगा। तो ध्यान रखिएगा, साइन का ध्यान, चिन्ह का ध्यान रखिएगा। 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि दोनों प्लस के हैं। 3 का गुणा रूट 3 से करोगे, 3 का गुणा रूट 3 से करोगे, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 3 का गुणा रूट 3 से करोगे तो 3 रूट 3 आएगा, ठीक है। फिर रूट 3 का गुणा, अब इस पे आ गए अपन, है ना, नीचे वाले पे। रूट 3 का गुणा 3 से करोगे, देखो दोनों प्लस के हैं, तो प्लस 3 का गुणा रूट 3 से, 3 रूट 3 लिखोगे, ठीक है। और वापस रूट 3 का गुणा रूट 3 से हो रहा है, देखिए, और एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस रूट 3 का गुणा रूट 3 से होता है तो सिर्फ 3 आता है। सिंपल है ना भैया, मैंने बोला था कि जब भी रूट वाला गुणा होता है और दोनों की तरफ रूट लग रहा है, दोनों में सेम संख्या है, तो वही संख्या बाहर निकल करके आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 रूट 3, यहाँ पर भी 3 रूट 3, एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो बचा क्या, 9 माइनस 3, और 9 में से 3 जाते थे, कितने बचते हैं, 6। ये आपका आंसर है, ठीक है। 6 इज योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। देखो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं, होल। होल का मतलब होता है पूरी संख्या पर स्क्वायर, है ना। रूट 5 प्लस रूट 2 पूरे पे स्क्वायर, इसको बोलेंगे होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर है तो आपको पता है इसको किस तरीके से लिखा जा सकता है। लो भाई, स्क्वायर का मतलब कि ये 2 बार गुणा हो रहे हैं। क्वेश्चन घुमा करके दिया है, लेकिन अपने को तो पता है यही करना है। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा हो रहा है, वही बन गया ना, अभी अपन कर रहे थे पीछे, वैसे ही बना कि नहीं बना। हाँ जी सर, बन गया है, बस सोल्व करा दो। देखो यहाँ पर सब कुछ प्लस में है, तो आंसर में भी सब कुछ प्लस में आएगा, ठीक है। कुछ भी चिन्ह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, फिर ये इससे होगा, और फिर ये इससे होगा। रूट 5 का गुणा रूट 5 से होगा तो 5 आएगा। रूट 5 का गुणा रूट 2 से होगा तो कितना आएगा, रूट 10 आएगा। रूट 2 का गुणा रूट 5 से होगा तो अगेन रूट 10 आएगा। रूट 2 का गुणा रूट 2 से होगा तो 2 आएगा। अरे भाई अब थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लगता है, बाकी नहीं लगना चाहिए। रूट 5 का गुणा रूट 5 से, रूट हट गया, 5 आ गया। रूट 5 का गुणा रूट 10 से, दोनों रूट है, 5 दूनी 10। रूट 5 का गुणा रूट 2 से, तो 5 दूनी 10। रूट 2 का गुणा रूट 2 से, रूट हट जाएगा, 2 आ गया। तो 5 और 2 तो कितने हो गए, 7। 10 रूट 2, 10 रूट 2, तो एक बार 10 रूट 2 और एक बार 10 रूट 2, यानी कि 2 रूट 10। रूट 10 और रूट 10 2 बार आ रहे हैं, तो दोनों को प्लस कर दो तो 2 रूट 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, 7 प्लस 2 रूट 10, ठीक है। लास्ट फाइनल क्वेश्चन, रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। यहाँ पर थोड़ा प्लस माइनस का है तो दोनों ही देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। देख लेते हैं ना, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, ठीक है। तो रूट 5 का गुणा रूट 5 से हो रहा है, दोनों प्लस के हैं तो 5 आ गया। रूट 5 का गुणा रूट 2 से हो रहा है, दोनों प्लस के हैं तो रूट 10 आ गया। रूट 2 और रूट 5 को गुणा करोगे, एक प्लस का एक माइनस का है, तो माइनस 2 इंटू 5 यानी कि रूट 10। एक माइनस का एक प्लस का यानी माइनस रूट 2 का गुणा रूट 2 से करोगे तो 2 आएगा। देखो ये दोनों सेम है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये तो दोनों आपके कट गए, बचा गया 5 माइनस 2 और 5 में से 2 गया तो 3, आंसर। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके 1.5 के एक्सरसाइज नंबर 1.5 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको इजी तरीके से कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्लास कैसी लगी, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना
मत जाइएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। माता पिता की सेवा करिए और खुश रहिए।